इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ, दो बड़े चेहरे इस वक्त हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि एक खुशी अपर्णा यादव के चेहरे पर आप देख रहे होंगे। अपर्णा यादव किसी परिचय की मोहताज नहीं है, किसी नाम की मोहताज नहीं है। अपर्णा यादव की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में आई ये सोचकर कि वो विधायक भी बनेंगी, सांसद भी बनेंगी, जिम्मेदारियां उन्हें काफ़ी सारी मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। यानी कि अपर्णा यादव का जो राजनीतिक करियर है उस पर ब्रेक लगता नज़र आया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि क्या बीजेपी में आना अपर्णा यादव के लिए ठीक नहीं था। तो जैसा कि मैं बात कर ही रहा हूँ खबर की तरफ और अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ मैं चलना चाहूँगा और दिखाऊंगा आपको। ये हैं अपर्णा यादव और ये हैं योगी आदित्यनाथ। अपर्णा यादव के चेहरे पर आप एक खुशी देख ही रहे होंगे। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अपर्णा यादव ये सोच रही थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, चुनाव लड़ने का मौका देगी, वो आगे बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी में आना क्या अपर्णा यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या अपर्णा यादव का बीजेपी के साथ जुड़ना ठीक नहीं है? क्या अपर्णा यादव ने बीजेपी में आकर गलती की है? एक तस्वीर और है जिसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और एक तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है इसमें कई बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, ये अखिलेश यादव हैं और ये मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव है। इस तस्वीर को आप देख लीजिए और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में एक दबदबा तो था अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं, ऐसी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव की अनदेखी की हो। ऐसी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने अपर्णा को मौका दिया, लेकिन अपर्णा यादव या तो उस मौके को भूना नहीं पाई, या तो राजनीति में वो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो राजनीति में पूरी तरीके से वो घुल मिल नहीं पाई, अपनी वो पैठ नहीं बना पाई। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दिया था, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था लखनऊ कैंट से, लेकिन अपर्णा लखनऊ कैंट से चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे अपर्णा यादव का जो रोल है वो खत्म होता नजर आता है। अपर्णा यादव का जो समाजवादी पार्टी में मनोबल है वो गिरता हुआ भी नजर आया। हालांकि ये सब मुलायम सिंह यादव के सामने हो रहा था, लेकिन जब कमान अखिलेश के हाथ में थी और अखिलेश ने जब बागडोर संभाली समाजवादी पार्टी की, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुलायम भी कुछ नहीं कर पाए। और यही वजह है कि शायद मुलायम सिंह यादव को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी के अंदर ये हालत हो। तो क्या मुलायम सिंह यादव भी यही चाहते थे कि अपर्णा कुछ बड़ा करें? और अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का रुख किया था, ये सोचकर कि वहाँ बड़ी जगह मिलेगी, उन्हें बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। हालांकि दोनों तस्वीरों में आप देखिएगा कि अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुस्कान है ये आप देखिए ध्यान से बीजेपी में आकर रुक गई है। तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो साल 2027 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में क्या अपर्णा यादव को बीजेपी मौका देगी? क्या इस किसी एक सीट से उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा? क्या किसी एक सीट से अपर्णा को मौका दिया जाएगा? और अगर अपर्णा यादव को किसी एक सीट से मौका नहीं दिया जाता तो क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा को मौका देगी? क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है? काफी समय से ये बात चल भी रही है कि अपर्णा यादव बीजेपी से नाराज चल रही हैं। उनके नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है कि उन्हें एक पद तक सीमित कर दिया गया है। आप देखिए कि बीजेपी में महिला उपाध्यक्ष के वो पद पर मौजूद हैं
और वो भी तब उन्हें दिया जाता है जब वो बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा को लेकर जो कहा गया कि जहां समाजवादी पार्टी में उनका एक अलग रुतबा हुआ करता था, वो बीजेपी में नहीं रहा है? बीजेपी में उनका रुतबा खत्म हो गया। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी में अपने ही लोगों को साइडलाइन लगा दिया गया। बीजेपी में अपने ही लोगों ने अपनों को साइडलाइन लगा दिया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जरा देखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही। केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि सीएम कुर्सी उनके हाथ में लगे, योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। अब स्मृति ईरानी अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र कर चुकी हैं। अमित शाह अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र कर चुके हैं। मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि जिनकी उम्र 75 की हो जाए उन्हें कहीं ना कहीं राजनीति पर ब्रेक लगाना चाहिए, उन्हें ठहरना चाहिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि क्या वाकई जो अपर्णा के साथ हो रहा है वो ये बताता है कि जब बीजेपी में अपने ही लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा, बीजेपी में अपने ही लोग आपस में लड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरीके की तस्वीर का आना तो तय है, या इस तरीके से अपर्णा की नाराजगी तो तय है। लेकिन क्या ये भी देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव के जो पति हैं प्रतीक यादव, उनको इंसाफ मिल पाएगा? प्रतीक यादव से हाल ही में रंगदारी मांगी जाती है। करोड़ों रुपए की रंगदारी अपर्णा से जो है वो मांगी गई है। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि अपर्णा योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं। अपर्णा यादव योगी सरकार से जो है कोशिश कर रही हैं कि भैया, अपर्णा चाह रही हैं कि थोड़ा सा उन्हें सरकार से राहत मिल जाए या उनके पति को कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रतीक के साथ नजर आ रही है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव का जब जन्मदिन था तो अखिलेश यादव को बधाई दी थी प्रतीक यादव ने जन्मदिन की, और अखिलेश ने भी धन्यवाद प्रतीक यादव का दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था। अपर्णा यादव ने यह कहा था कि मैं कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ूंगी, मैं अब कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अपर्णा यहाँ तक भी कहती नजर आती हैं कि वो चाहती हैं कि सबसे पहले उनका ससुराल पक्ष। और अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले जब करहल में चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि ससुराल पक्ष की जीत हो। तो बीच बीच में अपर्णा यादव ये साफ करती रही हैं, ये बताती रही हैं कि वो ससुराल पक्ष के खिलाफ कभी नहीं जाएंगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट हुई। इस मारपीट में एक चीज देखा जाता है कि यादवों के साथ हुई, और उन्होंने कहा कि यादवों के साथ क्यों इस तरीके की हिंसा हो रही है, या यादवों को इस तरीके से क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या क्यों यादवों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये घटना ठीक नहीं है। तो ये देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का संकेत दे रही हैं। अपर्णा सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का रुख करती नजर आ रही हैं। और जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या अपर्णा यादव का बीजेपी में आना सबसे गलत फैसला है। क्या अपर्णा अगर बीजेपी में नहीं आती तो शायद समाजवादी पार्टी में उन्हें मौका मिल जाता। लेकिन एक चीज़ है जो ये देखी जा रही है कि अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना रही हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि अपर्णा यादव काफ़ी ज़्यादा खुश हैं बीजेपी में जाने के बाद। और एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अपर्णा यादव की जो नज़दीकियां हैं वो किस तरीके से बीजेपी के साथ बढ़ी हैं। हालांकि बीजेपी के लिए वो प्रचार प्रसार करती भी नजर आई हैं, लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया है। तो 27 के चुनाव से पहले क्या अपर्णा यादव को बीजेपी में अगर मौका नहीं मिल पाता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी का रुख करती नजर आएंगी?